हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी है दुनिया का सबसे छोटा देश। आज हम इस देश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेटिकन सिटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। तो अगर हम बात करें वेटिकन सिटी की कैपिटल की, तो ये है वेटिकन सिटी। और इसकी हम बात करें क्षेत्रफल की, तो है 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 0.44 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 110 एकड़। यहाँ करेंसी की हम बात करें तो यह है यूरो। पॉपुलेशन की बात करें तो यह मात्र 825 लोग। जी हाँ दोस्तों, मात्र 825 लोग यहाँ रहते हैं। और रिलीजन की हम बात करें तो यहाँ है कैथोलिक। तो आइए दोस्तों, एक बार हम वेटिकन सिटी को वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, ये है यूरोप का मैप। तो यहाँ हम जाएंगे इटली में। तो इटली की कैपिटल है रोम। रोम के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ हमें दिखेगा ये छोटा सा, ये देखिए, ये है वेटिकन सिटी। ये देखिए, ये है वेटिकन सिटी। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ वेटिकन सिटी, यानी वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल, जो कि है मात्र 0.44 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 0.44 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब हम कंपेयर करते हैं, यानी भारत के सबसे छोटे राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है गोवा, उसका क्षेत्रफल है 3702 स्क्वायर किलोमीटर। यानी अगर हम बात करें गोवा की, तो इसके अंदर 8400 वेटिकन सिटी बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 8400 वेटिकन सिटी के बराबर है हमारा गोवा। दोस्तों, अब हम देखते हैं वेटिकन सिटी की जनसंख्या, जो कि है मात्र 825 लोग। अब हम कंपेयर करें भारत के सबसे छोटे राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, तो वह है सिक्किम। सिक्किम की आबादी की हम बात करें तो वह है 6,20,000 लोग। यानी सिक्किम के अंदर लगभग 750 वेटिकन सिटी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 750। दोस्तों, वेटिकन सिटी का अपना खुद का एक रेडियो स्टेशन भी है, जो कि इसे वर्ल्ड वाइड 20 भाषाओं में प्रसारित होता है। यह रेडियो स्टेशन आपको मिलेगा वेटिकन गार्डन्स में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की, कि वेटिकन सिटी में हर साल लगभग 5 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग ये टूरिस्ट आते हैं। यहाँ की जनसंख्या की हम बात करें तो जो है मात्र 825 लोग, जबकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं 50 लाख। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये टूरिस्ट सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं होते, ये एक रिलीजियस विजिटर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मक्का और मदीना में मुस्लिम लोग जाते हैं, उसी तरह से आपको वेटिकन सिटी में रोमन कैथोलिक धर्म के लोग आपको मिलेंगे। इसमें मैक्सिमम लोग वही होते हैं। यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है, जिसकी स्थापना सन 1930 में हुई थी। इसका उपयोग यहाँ के नागरिकों से ज़्यादा बाहरी टूरिस्टों द्वारा किया जाता है। वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जो कि इटली की राजधानी रोम शहर के बीच में स्थित है। यह रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख केंद्र है। आपको पता होगा कि रोम को पोप का शहर भी कहा जाता है। पोप रोमन कैथोलिक धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं। यह पोप वेटिकन सिटी में ही रहते हैं। वेटिकन सिटी की जो करेंसी है वह इटली में भी वैलिड है, यानी आप वेटिकन सिटी की करेंसी को इटली में भी चला सकते हैं। अब वेटिकन सिटी में स्थित सेंट पीटर चर्च यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। वैसे पूरी वेटिकन सिटी को ही यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। यह विश्व का एकमात्र और पहला ऐसा देश है जो संपूर्ण देश ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। वेटिकन सिटी की ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन और इटालियन है, और यहाँ के लोग बोलचाल में भी लैटिन और इटालियन का ही उपयोग करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश के कानून के तहत यहाँ के नागरिकों के द्वारा यहाँ की सरकार को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता, बल्कि यह लोग अपने देश की तरक्की जैसे सड़कों आदि की मरम्मत के लिए सरकार को टैक्स की बजाय सीधे करेंसी दान में देते हैं। वेटिकन इज अ एब्सोल्यूट मोनार्की कंट्री।
जो पोप है वही यहाँ की सरकार है और पोप के पास सभी लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स हैं। वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के बाद भी अभी तक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है। दोस्तों, हो सकता है आपके मन में ये सवाल आया हो कि इतना छोटा देश होने के बावजूद ये स्वतंत्र ही क्यों है। आखिर इटली के रोम शहर के बीच में स्थित यह छोटा सा देश इसे आज़ाद किया ही क्यों गया। तो दोस्तों, इसके पीछे एक धार्मिक कारण जुड़ा हुआ है। कैथोलिक चर्च के अनुसार ईसा मसीह के प्रतिनिधि को पोप कहा जाता है और जो पोप का निवास स्थान होता है वह किसी देश के अधीन नहीं होना चाहिए। इसी के तहत वेटिकन सिटी को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई तथा यह दुनिया के नक्शे पर सबसे छोटा देश बनकर उभरा। दोस्तों, ये है सबसे आश्चर्यजनक फैक्ट। प्रसिद्ध इतिहासकार पी एन ओक के अनुसार वेटिकन सिटी का संबंध भगवान शिव से रहा है। ऐसा माना जाता है कि वेटिकन शब्द वाटिका नामक शब्द से निकला है और वेटिकन सिटी का आकार भी शिवलिंग के आकार से मिलता जुलता है, जैसा कि आप इन फोटोज में देख सकते हैं। देखिए, ये है वेटिकन शहर और ये है हमारा शिवलिंग। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।